छोटा रखने की कोशिश करूंगा सर इस सेगमेंट को जितना हो सके, लेकिन मुद्दा छोटा नहीं है और मुद्दा है सर इनफैक्ट मेटल सेक्टर को लेकर। मैं मेटल सेक्टर को लेकर आपकी राय लेना चाहूँगा। स्पेशली हमने बातचीत करी है कि ट्रम्प साहब ने स्टील एल्यूमिनियम पर टैरिफ 25 से 50% किए हैं। 4 जून से लागू होंगे। आपने कहा भी ये बफर लेकर चलते हैं, जब भी कोई ऐसा कदम उठाते हैं तो थोड़ा समय लेकर चलते हैं। उसमें रीज़न भी बताया था सर इन्होंने कि खास तौर पे यूरोप बातचीत के लिए धीमा पड़ रहा है ट्रेड नेगोशिएशंस की जहाँ तक बात है, तो उनको दोबारा जगाने के लिए, तेज़ करने के लिए उन्होंने इनफैक्ट ये जो कदम है वो लिया है। अब भारत पर असर की जहाँ तक बात है सर, तो यूएस को सीधे तौर पर देखा जाए तो हमारे यहाँ से कोई बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट नहीं होता है स्टील का, तो हमारे लिए दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत की बात है टाटा स्टील के लिए, जो कि टाटा स्टील नीदरलैंड से करीब 7 लाख टन एक्सपोर्ट जो है वो यूएस को करता है। तो टाटा स्टील का एक्सपोर्ट यहाँ से जाता है यूएस को, तो इसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फिर मैं बाद में हिंडाल्को की बात भी करता हूँ। ज़रा एक बार सर ये जो पूरा मामला है इसके ऊपर आपका टेक बताइए, हमारे ऊपर पूरा और टाटा स्टील के ऊपर जो कि नीदरलैंड से यूएस को एक्सपोर्ट करता है। सर देखिए, मैं वापस से ना एक चीज कहना चाहूंगा कि आप इसको मान के चलिए। मतलब अब देखिए, 100% बोलना तो बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी। 99.99% 4 तारीख के पहले आप एक अनाउंसमेंट देख लेंगे और कोई बड़ी बात नहीं है। आप आज शाम को ही इनका कोई अनाउंसमेंट देख लेंगे, क्योंकि इनकी सुबह हो रही होगी। इनको ओवर द वीकेंड सोचने का मौका मिला होगा, इनकी जो पूरी फटर्निटी है। क्योंकि सर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपेंसिव करते हैं अगर आप ये चीज करते हैं तो। एंड ऑलरेडी देयर आर सो मेनी स्टेट्स, इनका कोर्ट में केस चल रहा है, सारी चीजें इनके अगेंस्ट हो रही हैं, उसके बावजूद ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बट एनी हाउ, अब इन्होंने ये अनाउंसमेंट कर ही दिया और एक सेंटिमेंटल रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है, बट बहुत ज्यादा कोई एक चीज होती हुई मुझे तो एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं दिख रही है। अब हम टाटा स्टील की बात कर रहे हैं और सब आप देखिए, कहीं ना कहीं टाटा स्टील भी ना बिल्कुल मेरी तरह ही रिएक्ट कर रहा है कि हाँ ठीक है, बोल दिया, मार्केट मंदा है, चलो 2 रुपए नीचे हो जाता हूँ, लेट हिम बी हैप्पी। बट यू रियली थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो। और टाटा स्टील अगर आपने मेंटेन कर रखा है, आराम से मेंटेन करिए। इफ इट्स अ ट्रेडिंग बेट, ₹168 आपको बहुत आसानी से देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, 182 इज ऑन कार्ड्स। इस चीज को हम रीड करके एक ऐसी चीज को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली देखा है सर, हमेशा पहले कुछ और बोल देते हैं। और इसके लिए सर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। इनको ही कहीं ना कहीं सर एक वो टैको की पदवी दे दी गई है। ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, ऐसा कुछ करके था जो इनकी मीडिया ने ही इनके ऊपर बोल दिया था कि आप तो टैको हैं, आप अनाउंसमेंट करते हैं और जब डेट पास आ रही होती है तो आप चिकन आउट कर जाते हैं। तो इन्होंने बोला था कि ये मेरा तरीका है टू डू डील, और देखें आप किस तरीके से सब हमारे फेवर में आके खड़े हो गए। तो सर ये भी टैको का ही पार्ट होने वाला है। इसमें बहुत ज्यादा रीड करती है सिचुएशन, मुझे तो नहीं दिखती। तो 168 182 के टारगेट आपने बोले टाटा स्टील के लिए। हाँ जी सर। 168 182 ये टारगेट बोले आपने टाटा स्टील के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। और सर हिंडाल्को की जहाँ तक बात है तो इसमें मैं पढ़ रहा था सर, थोड़ा मुझे गाइड भी कीजिएगा कि मिड वेस्ट प्रीमियम जो है उनमें इजाफा देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ इनका ना नॉवलिस की जहाँ तक बात है तो इनका कनाडा से कुछ रॉ मटेरियल आता है, जो मैं इम्पैक्ट अगर समझता हूँ। अब इसमें सवाल इस चीज़ को लेकर या फिर कंसर्न इस चीज़ को लेकर है या फिर असमंजस इस चीज़ को लेकर है कि ये इसको लेकर कुछ वेवर्स आते हैं, कुछ छूट आती है या नहीं आती है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नोवेलिस ने सर, जो कि इनकी यूएस की सब्सिडरी है हिंडाल्को की, उन्होंने ये भी हाईलाइट किया है कि Q1 FY26 में यानी कि जो मौजूदा तिमाही है उसमें करीब $40 मिलियन का जो इम्पैक्ट है वो इनको आता हुआ दिखेगा पर क्वार्टर। सर इन्होंने इम्पैक्ट की बातचीत करी है, तो उस लिहाज से हिंडाल्को पर इसका असर आना लाजमी सी बात है। चाहे आप कह रहे हैं कि ये ज़्यादा मूव नहीं इम्पैक्ट करेगा, 4 तारीख से पहले कुछ अनाउंसमेंट आपको सुनने को मिल जाएगा, लेकिन सर एक तलवार तो लटक ही जाती है ना। स्टॉक 1% नीचे है, मतलब बाजार कमज़ोर है, उसको भी आप फैक्टर इन करके चल सकते हैं इसमें, लेकिन तलवार तो लटकती रहेगी सर। ग्लोबल ट्रेड तो हिट होगा ही ना इस चीज़ से, सेंटीमेंट तो वीक होते ही हैं। सर डोनाल्ड ट्रंप साहब जब तक सीट पे बैठे हुए हैं ना, तब तक हर एक इंसान पे, हर एक सेक्टर पे इस दुनिया में तलवार लटकी रहेगी और वो कुछ भी करते रहेंगे। अब ये देखिए, जरूर अगर ये चीज गो थ्रू हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट बार बार सर वही चीज है ना कि एक चीज है जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये कैसे करेंगे। मतलब मैं उस चीज को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मेरे सर बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ना, जो हमने थोड़ी बहुत
पढ़ाई करी है, मतलब आई डोंट वांट टू फ्लॉन्ट इट, बट सर मास्टर्स की डिग्री है मेरे पास फाइनेंस में और इकोनॉमिक एनालिसिस में। सर मैं जब इनके अनाउंसमेंट सुनता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हमको जो इतने सालों तक पढ़ाया था ना, वो कहीं ना कहीं ऐसे ही कचरा पढ़ा दिए, ये भाई साहब अलग ही टेंजेंट पे चल रहे हैं। हाउ इज ही सपोज टू डू दैट, आई डोंट अंडरस्टैंड। अब हिंडाल्को के स्टॉक पे हम बात कर लेते हैं। अगर ये होता है तो इम्पैक्ट आएगा। अब वो ये ना, मैं अपने आप को कन्विंस ही नहीं कर पा रहा हूँ इस बात को लेके कि अगर ये होता है। और सर हिंडाल्को के स्टॉक के हम चार्ट को भी देखेंगे ना, आप देखें मल्टीपल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर ही मेंटेन कर रहा है। जिस तरीके से चल रहा है करंट लेवल्स आप देखें, इसने बहुत बार इसको टेस्ट किया है। 28 अप्रैल के आसपास टेस्ट किया था, दिसंबर 23 को टेस्ट किया था, अगस्त में भी आपने देखा ये लेवल टच किए थे। दो आपने डीप कट्स देखे हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में और कहीं ना कहीं जनवरी, वो टाइम अलग था सर। बट मैं समहाउ आई बिलीव कि ये लेवल्स एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसको ब्रीच करता हुआ अभी मुझे हिंडाल्को तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और मैं समझता हूं अगर आपके पास पोजीशन है, मेंटेन करें। अगर आपने इसको एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट भी लिया है तो 670 से 675 आपको देखने को मिल सकता है नियर टर्म। और अगर मीडियम टर्म ट्रेडिंग बेट है तो 708 रुपए तक आपको देखने को मिल सकता है। फ्रेश पोजीशन मैं थोड़ा सा आपको इतना अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टांस है मेरा कि मैं सोच रहा हूं कि इसको रिकॉल कर लेंगे। क्या पता, वो अनप्रिडिक्टेबल तो है ही, अगर नहीं करते हैं तो एक आपको नीचे का लेवल देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैं नहीं कन्विंस हो पा रहा हूँ, इसलिए मैं वो नहीं आपको बोलूंगा। फ्रेश पोजीशन नहीं बना है, जब पता है अनसर्टन टाइम्स है, बट पोजीशन है तो डरे नहीं, हायर लेवल आपको देखने को मिल सकता है। और भी स्टॉक्स हैं सर पूरे मेटल सेक्टर में, तो अगर जैसा आपका वक्तव्य है, जैसा आप कह रहे हैं कि ये 4 तारीख से पहले कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आ जाएगा, तो कोई भी अगर मेटल स्पेस में गिरावट मिलती है ना, या फिर कोई अच्छा स्टॉक मिलता है, वैसे तो कोल इंडिया भी मेटल सेक्टर का पार्ट ही माना जाता है, इंडेक्स का पार्ट तो ये मेटल का ही है, तो कोई गिरावट मिले तो क्या मेटल पर व्यू पॉजिटिव साइड पर लेकर चलें, चाहे हिंदुस्तान कॉपर हो, नैल्को हो, एनएमडीसी हो, या फिर दैट मैटर हिंदुस्तान जिंक हो? सर बिल्कुल, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जो टैको की इनको बात बोली गई ना, आप हिस्टोरिकली देखिए सर, दिस मैन इज गूफिंग अप ऑल द टाइम। मतलब ये कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, और इनकी कौन सी चीज इंप्लीमेंट हो जाती है, मुझे एक बात बताइए। ये ही कैटेगरिकली केम आउट इन ओपन इन द स्टार्टिंग ऑफ मे, ही टोल्ड कि अरे हमने चाइना के साथ ये कर लिया, चाइना के साथ वो कर लिया, ये कर लिया, वैसा कर लिया। फिर ये स्टेटमेंट आते हैं, आई एम अ गुड मैन, दे आर बैड पीपल, दे हैव बिट्रेड मी। अरे तुम प्रेसिडेंट हो भाई, बिहेव लाइक वन। पता नहीं क्या करते रहते हैं, इनकी बातों को सर ज्यादा सीरियसली लेना ना, बिल्कुल वो वाली बात हो जाती है कि वो 3 साल का बच्चा जो लॉन में खेल रहा है, अपने गार्डन में खेल रहा है और कहानियां बना रहा है, और अंदर आके माँ बाप को सुना रहा है कि वहां से डायनासोर आ गया और वहां से पाकिस्तानी आ गए, वो वाली कहानी कर रही है। इनकी बातों में बहुत सारा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं। ठीक है, तो मेटल सेक्टर में कोई भी अगर गिरावट मिलती है तो उसे आप खरीदारी के रूप में देखिए, टैरिफ से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई गिरावट मिलती है तो उसे मौके के रूप में, उसे आप एक बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें, प्लीज़ सर। सर एक बेसिक बात बताता हूँ ना आपको, अगर लगाना ही है तो लगा दो ना, डेट्स क्यों देते रहते हैं? परसों आके मारूंगा, मारना है अभी मारो, खत्म करो कहानी, ये परसों का क्या इंतजार करेगा कोई? तुम डराते रहते हो। अब मुझे डर क्या लग रहा है सर, मैं आपको बताऊं, जो मैं हिंडाल्को के केस में बोल रहा था, अगर ये जो चाह रहे हैं ना, अगर ग्लोब भी अड़ा रह गया ना कि अब जाओ लगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो एक लंबा वो खिंच जाएगा। क्योंकि सर एक टाइम आता है, आप मुझे एक बार डराएंगे, 2 बार डराएंगे, हम जैसे बोलते नहीं कि बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं इनको इतना मत डांटा करो, इतना मत टोका करो, और मारो तो बिल्कुल नहीं, मार का डर हट गया तो फिर ये बात सुनना बंद कर देंगे। सर मुझे लग रहा है अगर ये ग्लोब का टैरिफ को लेके डर हट गया ना, तो वो बोलेंगे अब तुम्हें जो करना है कर लो। उसका आपको एक नी जर्क रिएक्शन देखने को मिल सकता है। एंड आई बिलीव शायद वी आर कमिंग वेरी क्लोज टू दैट, क्योंकि चाइना जिस तरीके से स्टांस रख रहा है ना, उसको देख के अब पूरा ग्लोब तैयारी कर रहा है कि भैया अब इस आदमी को सबक सिखाने का यही तरीका है, गो डू वट एवर यू फील लाइक डूइंग, वी आर नॉट बेंडिंग आवर वेज एनीमोर। और अगर वो सिचुएशन खड़ी हो गई ना सर, एक बार को आप देखेंगे पूरा ग्लोबल मार्केट तो टूटेगा ही टूटेगा। बट वन सेट फॉर ऑल, इनका ये जो टैरिफ वॉर की बकवास है ना, ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चाइना तो रिटेलिएट कर ही रहा है, इसके साथ साथ सर ओवर द वीकेंड मैंने ये भी पढ़ा है कि ईयू भी यही कह रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि इनका जो 50% का टैरिफ इस पर लगाया है, इसके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दें या फिर इसका जवाबी कार्रवाई कर दें। अभी बातचीत चल रही है, देखते हैं 4 तारीख तक क्या निकल के सामने आता है। लेकिन मेटल में अगर आपकी पोजीशन है या फिर आप लेना चाहते हैं तो कोई घबराने या फिर डरने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ सर।
सर ये इसकी टैरिफ की बातें इतनी ज्यादा फेमस हो गई है, मतलब मानेंगे नहीं कि आप चाय की टपरी पे चले जाएं या सैलो में चले जाएं, सर आपके नाई को टैरिफ रट गए इसके। आप मानेंगे? सर चाइना ने तो बहुत अच्छा किया था। मैंने कहा यार ये आदमी जो बाल काट रहा है ये भी इतना क्लोजली स्टडी कर रहा है। बोले सर मजा आता है, ये आदमी जब से आया है ना तब से हमें न्यूज देखने में मजा आने लग गया। अब आप देखिए क्या मजाक हो रहा है। कपिल शर्मा शो चलता था जहां पे, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज चलने लग गई। सर ही इज सच अ कॉमिक मैन। और ये ना सर हमारे सीकर झुंझुनू साइड ना लोग बेट लगाने में बहुत ज्यादा वो करते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि कबूतर कौन सा पहले उड़ेगा और कौन सी कलर की शर्ट पहन के उस गली से आदमी निकलेगा, जूता उछालने वाला और ये सब। सर आजकल वहां आप देखेंगे ना डोनाल्ड ट्रंप पे बेट लगने लग गई है। मतलब आप देखिए कि क्या हाल हो गया है कि कितने टाइम तक शांत रहने वाला है और कितने टाइम बाद क्या बोलेगा। ही इज सच अ कॉमिक मैन जिसकी हद नहीं। चलिए, तो फिर मेटल सेक्टर को लेकर आप बिल्कुल भी चिंता में मत रहिए। कोई भी गिरावट का मौका मिले तो आप यहाँ पर खरीदारी करें। पोजीशन है तो मेटल सेक्टर में आप इंटैक्ट रखिए। इसी के साथ हॉट स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।